नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु बंधुओं, आषाढ़ी पूनम का पावन अवसर गुरु की भक्ति करने का, गुरु की उपासना करने का, गुरु तत्व को समझने का, गुरु तत्व को समर्पित होने का ये महान अवसर है। लीजिए, सबसे पहले गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज को सुनते हैं। आज के दिन वे अपने हृदय के भाव व्यक्त करेंगे। सबसे पहले गणिवर्य श्री पद्म विमल सागर जी महाराज। धर्म प्रेमी सज्जनों, महान जैनाचार्य सूरी पुरंदर 1444 ग्रंथों के रचयिता हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब बहुत सुंदर बात फरमाते हैं। पंचाशक नाम के ग्रंथ में आपने 3 तत्वों की बात कही है कि जीवन में 3 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तत्वों को समझे बिना मनुष्य पशु के तुल्य है। ये तत्व का मतलब होता है जीवन का सारांश। तत्व का अर्थ होता है नवनीत। बहुत मंथन करने के बाद में जो प्राप्त होता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद में जो मिलता है, बहुत कोशिश के बाद में जो टिकता है। तत्व का मतलब जिन शासन का सार, धर्म का प्राण, जीवन का आधार। ये 3 तत्व कौन से हैं? तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हम सबके ऊपर उपकार करते हुए फरमाते हैं कि एक तत्व है देव, दूसरा तत्व है गुरु और तीसरा तत्व है धर्म। हमने कई बार सुना है देव गुरु धर्म, लेकिन इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, हमने अभी तक समझी नहीं है। और जब हम इसकी महत्ता को, इस तत्व को जानेंगे, इस तत्व को पिएंगे, इस तत्व का स्वीकार करेंगे, जीवन में अंगीकार करेंगे, तब आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तभी जीवन में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी और हमारा मोक्ष, हमारी दुख से मुक्ति बहुत निकट होगी। सबसे पहले प्रथम तत्व के रूप में आपने फरमाया कि देव तत्व। देव तत्व का अर्थ होता है तीर्थंकर, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, जो सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में चली गई है वो आत्मा, या जो 4 कर्मों का नाश करते हुए संसार के उपकार के लिए परिभ्रमण कर रही है, वो तीर्थंकर की आत्मा, यानी अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, ये 2 देव तत्व में आते हैं। दूसरे नंबर पे गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व में आते हैं गणधर परमात्मा, श्रुतधर, स्थवीर, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु साध्वी जी भगवंत। ये सब गुरु तत्व में आते हैं। और तीसरे नंबर पे है धर्म तत्व। धर्म का मतलब है अहिंसा, संयम, क्षमा, विनय, यानी जो भी शुभ तत्व है, जो भी अच्छाइयाँ है, जिससे आत्मा पार उतरती है, जिसको स्वीकार करते हुए आत्मा पावन बनती है, जो मलिनता है वो मलिनता से मुक्त बनती है, वैसा धर्म तत्व। ये 3 तत्व को समझे बिना जीवन शून्य है। यहां पर देव तत्व को प्रथम नंबर पे रखा है, गुरु तत्व को दूसरे नंबर पे रखा है और धर्म तत्व को तीसरे नंबर पे रखा है। कभी कभी मैं सोचता हूं ऐसा क्यों किया गया। मध्य में रखे हैं गुरु तत्व को, केंद्र के स्थान पर, मुख्य स्थान पर गुरु तत्व को रखा है। मध्य में हमेशा कौन बैठते हैं? मध्य में हमेशा कौन रहता है? जो मुख्य होते हैं, धुरी, जिससे ध्येय की प्राप्ति होती है, जिससे हमें मार्ग का दर्शन होता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, जिससे हम पावन बनते हैं, जिनकी अंगुली थाम कर हम मार्ग का चयन करते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं, वो गुरु तत्व। यहां पर परमात्मा फरमाते हैं, शास्त्रकार महर्षि फरमाते हैं कि गुरु तत्व को केंद्र में रखा है, मध्य में रखा है। उसकी वजह क्या है कि गुरु तत्व देव तत्व का भी परिचय करवाते हैं, गुरु तत्व धर्म तत्व का भी परिचय करवाते हैं। यानी हमें देव कौन है, हमारे भगवान कौन, हमारे भगवान कैसे बनते हैं, भगवान कैसे बने हैं, कौन कौन सी परिस्थिति, कौन कौन से आयामों से परमात्मा ने परमात्मा तत्व को पाया, प्रभु तत्व को पाया, वो देव तत्व कौन है,
वो परिचय कौन करवाएगा हमें? तो गुरु तत्व करवाएगा, गुरु भगवंत करवाएंगे। और दूसरी चीज, धर्म कौन सा है, धर्म किस स्वरूप में किया जाता है, वास्तविक धर्म कौन सा कहा जाएगा, किस प्रकार से हम धर्म का सेवन करते हुए, वो औषधि का पालन करते हुए, क्योंकि धर्म को औषधि कहा है, धर्म को प्राण कहा है। तो धर्म कौन सा, धर्म कैसा, किस प्रकार से धर्म को स्वीकार करना है, किस किस चीज को हम धर्म कहेंगे, किसको अधर्म कहेंगे, उसका परिचय कौन करवाएंगे? तो गुरु करवाएंगे। इसीलिए केंद्र में गुरु भगवंत को रखा है कि गुरु देव का भी परिचय करवाते हैं, धर्म का भी परिचय करवाते हैं। गुरु की इतनी महत्ता है। एक अपेक्षा से तीर्थंकरों से भी ज्यादा गुरु भगवंत को महत्ता दी है, क्योंकि आज तक जितने भी तीर्थंकर मोक्ष में गए हैं, जितने भी गणधर परमात्मा मुक्ति को पाए हैं, जितने भी केवली परमात्मा ने निर्वाण को प्राप्त किया है, या जितने भी 14 पूर्वाधर या श्रुतधर या आचार्य भगवत जो भी महानता को हासिल किए हैं, परम पद को प्राप्त किए हैं, बिना गुरु के नहीं प्राप्त किए हैं। क्योंकि गुरु की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। एक भी तीर्थंकर ने अब तक बिना गुरु मोक्ष नहीं पाया। किसी भी भाव में संयम के बिना, गुरु बनाए बिना, यानी शिष्य बने बिना वो मोक्ष में नहीं गए, कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। आज शिष्यों का पर्व है, आज शिष्य बनने का पर्व है, आज गुरु को पूजने का पर्व है। उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि आज शिष्य बनने का पर्व है। गुरु बनाना या गुरु मानना एक अलग चीज है, और शिष्य बनना और शिष्य के रूप में जीना, समर्पण की भूमिका में रहना और विनय को स्वीकार करते हुए आमूल चूल गुरु आज्ञा में जीना, वो शिष्य बनना है। तो आज मैं कहूंगा कि आज शिष्यों का पर्व है, हमें आज खरे अर्थों में शिष्य बनना है। वो गुरु तत्व बीच में इसीलिए है कि वो देव का परिचय करवाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का काल बहुत सीमित होता है, उसमें भी तीर्थंकरत्व काल भी बहुत सीमित होता है। जितना आयुष्य होता है उसमें तीर्थंकरत्व काल, जैसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी का कितना काल था, बहुत अल्प मात्रा में काल था तीर्थंकरत्व का काल, तो वो काल तो सीमित होता है। तो तीर्थंकर परमात्मा हम सब पर उपकार करते हुए क्या करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा खुद की उपस्थिति में गुरु भगवंतों की स्थापना करते हैं और हमें गुरु परंपरा देके जाते हैं कि इस परंपरा को थाम कर, परंपरा का निर्वाह करते हुए, गुरु परंपरा को स्वीकार करते हुए तुम मोक्ष तक पहुंच सकते हो, दुख से मुक्त हो सकते हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो। क्योंकि आज पंचम काल है, 5वां आरा चल रहा है, कोई तीर्थंकर यहां उपस्थित नहीं है। तो प्रभु ने कहा है कि तीर्थंकर के तुल्य, तीर्थंकर के प्रतिनिधि वो गुरु भगवंत है। वो गुरु भगवंत को आपको तीर्थंकर के तुल्य मानते हुए, तीर्थंकर के तुल्य पूजा करते हुए उनको स्वीकार करना है, तो ही हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। वो समर्पण की भूमिका से हो सकता है, विनय को स्वीकार करते हुए हो सकता है। विश्व विहरमान तीर्थंकर आज विद्यमान है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। हमारी वो क्षमता नहीं है, हमारा वो उतना पुण्य नहीं है कि हम महाविजय क्षेत्र में जा सके, या वहां से कोई हमें कोई संदेश यहाँ ला सके, या हमारा संदेश वहां कोई पहुंचा सके। वो हमारा तीव्र पुण्य नहीं, हमारा वैसा आत्मबल नहीं, हमारा वैसा निर्जरा का भाव नहीं, हमारा वैसा सत्व नहीं है कि हम महाविजय क्षेत्र में जा सकते, विश्व विहरमान तीर्थंकर को पा सके। तो आज तीर्थंकर वर्तमान में कोई उपस्थित नहीं है, तो हमारे लिए कोई तीर्थंकर के तुल्य कोई हो तो गुरु भगवंत है। दूसरी चीज, धर्म का बोध कौन देंगे, धर्म का मार्गदर्शन कौन देंगे? तो गुरु भगवंत ही धर्म का बोध देते हैं। ये चीज जो जीवन में हम स्वीकार कर ले और हर गुरु भगवंत को हम सदगुरु के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी बात को मंत्र के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिमा को पत्थर मानते हैं, जो व्यक्ति मंत्रों को शब्द मानते हैं, और जो इंसान गुरु को सामान्य इंसान मानते हैं, गुरु को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उस व्यक्ति का दुर्गति में जाना निश्चित है। उस व्यक्ति की सदगति नहीं हो सकती है, पार उतरने के कोई चांस नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु की प्रतिमा को पत्थर मानते हैं, जो इंसान मंत्र को शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो मनुष्य गुरु को सामान्य इंसान के रूप में, सामान्य मनुष्य के रूप में या सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं,
उस व्यक्ति के पार उतरने के कोई चांस नहीं है। वो व्यक्ति पार नहीं उतर सकता है, वो व्यक्ति दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। गुरु को तीर्थंकर के तुल्य माने, प्रतिमा को साक्षात तीर्थंकर माने और मंत्र को साक्षात जीवन में उतारे, वो व्यक्ति पार उतर सकता है। तो आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी है कि हमारे उपकारी अनंत गुरु भगवंत भूतकाल में हो चुके हैं। किसी का प्रत्यक्ष, किसी का अप्रत्यक्ष उपकार हमारे पर है। वर्तमान में भी जिनसे भी हमने जो भी पाया, जो भी सीखा, वो गुरु भगवंत का आज के दिन उपकार स्वीकार करना है। गुरु भगवंत की कितनी भी भक्ति करें, सेवा करें, शुश्रूषा करें, बहुमान करें, गुरु भगवंत का कितना भी विनय करे, वो कम है। क्योंकि गुरु भगवंत हमें बहुत कुछ देते हैं, कल्याण का मार्ग देते हैं, हमें पार उतरने का रास्ता बताते हैं, भव से मुक्त होने का हमें मार्ग दिखलाते हैं गुरु भगवंत। वो गुरु भगवंत का उपकार स्वीकार करना है, अंत तक वो उपकार स्वीकार करते हुए गुरु भगवंत के मार्गदर्शन में हमें जीना है। संसार रूपी समुद्र से, इस संसार रूपी दावानल से हम पार उतर सके, वैसा गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हुए मैं आप सब पार उतरे। आज के दिन यही अभ्यर्थना, विशेष रूप से मेरे दीक्षादाता गुरु भगवंत, मेरे दीक्षा गुरु, उनका विशेष उपकार मानता हो जिन्होंने मुझे संसार से पार उतरने का मार्ग दिखाया। गुरु के शरण में शिष्य का वास होता है और शिष्य का कल्याण होता है। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घ दृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।